उसकी 20वीं आयत में आप सबों के सामने खुदा के कलाम में से पढ़ने का पहला क्रंथियों का खत 15वां बाब 20वीं आयत बाइबल मुकद्दस में दर्ज है। लेकिन फी अलवाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। 19वीं आयत, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। कुल लिखे हुए खत में चलेंगे। तसलीकियों का खत, पहला तसलीकियों का खत, पहला तसलीकियों का खत, उसका चौथा बाब, पहला तसलीकियों का खत उसका चौथा बाब 13वीं आयत से आपके सामने पढ़ने का। 13वीं आयत से, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की तरफ मानित जो ना उम्मीद है गम ना करो, बल्कि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चाचा, हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदा खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को, यूहन्ना की इंजील में आएंगे मेरे साथ, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब पहली आयत से आपके सामने पढ़ने का। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। बाइबल मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आए अपनी आंखें बंद करते हैं, दुआ करते हैं। आंखें बंद करेंगे हम सब। थैंक यू जीसस। सब अपनी आंखें बंद करेंगे, चंद लम्हात के लिए हम दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जिंदा चला लिए आसमानी बाप, मैं दिल के था गिराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, क्योंकि तू ही तारीफ, सिताइश और हम्द के लायक है। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश दर पुश तुम्हारे साथ कायम रहती है। तू ही अज़ल से ज़िबा शुदा बर्रा है, यहूदा का शेर बब्बर है, दाऊद की अस्ल नस्ल सुख का चमकता हुआ सितारा है। तू इब्ने आदम है, इब्ने अब्राहम है, इब्ने दाऊद है। तू खोयों को ढूंढने और निजात देने आया है। तू आप ही हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। ना आसमान के तले, ना जमीन के ऊपर, ना जमीन के नीचे आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। वाहिद यीशु नाम है जो सिजदा के लायक है, और जिसके मुतल्लिक कहा गया उसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का हो, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे है। हर एक जान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदा है।
इस जगह के चौगिर्द खुदा यीशु मसीह, मैं तेरे खून को मानता हूं मेरे खुदा, तेरे पाक और मुकद्दस रिश्ते खुदा यीशु मसीह। इस जगह के चौगिर्द खैमा सुनो मेरे खुदा, 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 इस जगह के चौगिर्द खैमा सुनो मेरे खुदा। इब्लीस की देखने देखी कुफ्तों को बांधता हूं मेरे खुदा, तेरे यीशु नाम से बांधता हूं मेरे खुदा, तेरे यीशु नाम से बांधता हूं मेरे खुदा। इबादत के बाकी हिस्सा में तेरी बड़ी रहनुमाई चाहते मेरे खुदा, क्योंकि तू ही हमारा राहबर है मेरे खुदा, तू ही हमारा रहनुमा है मेरे खुदा। अपने लोगों से कलाम कर मेरे खुदा। तूने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुम्हें वो इत्मीनान दिए जाता हूं जो दुनिया तुम्हें दे नहीं सकती। यीशु मसीह तू ही इत्मीनान का सरचश्मा है। इत्मीनान तुझे से जारी और सारी होता है मेरे खुदा। तेरी रहनुमाई चाहते बाकी के सब जो कुछ मांगा पाया वाहिद कादिर मुतलक यीशु नाम में। सब तशरीफ रखे, खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो अनवान, जो मौजू मैं खुदा के कलाम में से आप सबों के सामने पेश करने को हूं, वो है जी उठना। आज जी उठने पर चंद बातें आप सबों के सामने पेश करना चाहता हूं खुदा के कलाम में से। बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को यीशु मसीह के जी उठने के मुतालिक रोशनास उनको करवाता है। जो बात पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को लिख रहा है, यूहन्ना आरब भी उसी बात की तायीद कर रहा है मुकाशवा की किताब में। उसका मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पिलोटा है। पिलोटे का जब आप उर्दू की डिक्शनरी में इसका मतलब देखते हैं तो इसका मतलब है पहला। हम जब बाइबल मुकद्दस को बागौर बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने से पहले बाइबल मुकद्दस में हमें और भी मुर्दे जी उठते हुए नजर आते हैं। आप जब एलिया का दौर स्टडी करें तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, खुदा का कलाम निहायत वाशगाफ तौर पर इस बात को हम पर आशिकारा करता है कि एलिया जब सारपत शहर में जाता है तो वहां पर एक बेवा के यहां जाकर ठहर जाता है, वो उसकी खिदमत करती है। खुदा का कलाम फरमाता है उस बेवा का एक बेटा था और उस बेटे की डेथ हो जाती है, इंतकाल कर जाता है, वफात पा जाता है। अब ये बेवा जो है मर्दे खुदा एलिया से कहती है, क्या तू इसलिए हमारे पास आया कि हमारे गुनाह को हम पर जाहिर कर सके? और खुदा का कलाम फरमाता है एलिया जो है उस मुर्दा बेटे के लिए दुआ करता है, खुदा से कहते हैं, खुदा मैं तेरे सूर में मिन्नत करता हूं इस बेटे की रूह दोबारा इसमें आए। और खुदा का कलाम फरमाता है वो बेटा जो है जो मर गया था, मुर्दा हो गया था, जिंदा हो जाता है। इसके बाद आप अलीशा का दौर स्टडी करें तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है अलीशा जब शानूम शहर में जाता है तो वहां पर एक दौलतमंद खातून थी जो मजबूर करके उसको अपने घर में ले जाती है और खुदा का कलाम फरमाता है उसकी खिदमत करती है। उसका भी एक बेटा था जो अलीशा की खिदमत के हिस्सा उसको अता हुआ था, जो खुदा का कलाम फरमाता है अलीशा उसके लिए दुआ करता है। उससे पहले वो बांझ थी, अलीशा उससे कहता है आने वाले मौसम बहार में तेरी गोद में बेटा होगा।
और खुदा का कलाम फरमाता है ऐसा ही होता है। अब ये बेटा जब थोड़ा बड़ा होता है तो बाइबल फरमाती है ये भी मर जाता है। अब ये जब मर जाता है तो ये खातून अलीशा को बुलाकर लेकर आती है और अलीशा के लिए इसने घर में एक कमरा तैयार किया था, उसके बेड पर, उसके पलक पर अपने बेटे को लिटाकर चली जाती है। अब अलीशा जैसे इसके घर पर आता है, खुदा का कलाम फरमाता है अलीशा जो है इस मुर्दा के ऊपर लेटता है, अपनी आंखें इसकी आंखों पर रखता है, अपनी नाक इसकी नाक पर रखता है, अपने होंठ इसके होंठों पर रखता है, अपने हाथ इसके हाथों पर रखता है, इस तरह से इसके ऊपर लेटता है। खुदा का कलाम फरमाता है बच्चा जो है 7 बार झिड़कता है और उसकी रूह जो है वापिस उसमें आ जाती है, वो भी जिंदा हो जाता है। इसके बाद जब आप यीशु मसीह की हयात तैयबा को पढ़े तो यीशु मसीह ने भी 3 मुर्दों को जिंदा किया। इनकी तरतीब कुछ यूं है, सबसे पहले एक सरदार यीशु मसीह के पास आता है जिसका नाम बाइबल मुकद्दस में मुतारिफ करवाया गया है याइर। अब याइर जो है यीशु मसीह के पास आता है, आकर यीशु मसीह से कहता है मेरी बेटी अभी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। खुदा का कलाम फरमाता है यीशु मसीह उस सरदार के साथ उसके घर पर जाते हैं। अब जैसे उसके घर पर जाते हैं, खुदा का कलाम फरमाता है वहां पर बहुत से लोग थे जो बांसुरी बजा रहे थे, बहुत से लोग जो थे गुल बजा रहे थे, रो पीट रहे थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम रोते क्यों हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। और यीशु मसीह खुद यूहन्ना को, पतरस को अपने हमरा लेते हैं, उस बेटी के माँ बाप को लेते हैं, उस कमरे में जाते हैं और उस बेटी का हाथ पकड़ते हैं, उससे कहते हैं मैं तुझे हुक्म देता हूं उठ। और खुदा का कलाम फरमाता है वो भी खड़ी हो जाती है। इसके बाद एक बेवा का जिक्र है जिसका एक ही बेटा था और खुदा का कलाम फरमाता है यीशु मसीह जा रहे थे तो एक जनाजा भी जा रहा था। उस मुर्दा की मां को यीशु मसीह ने देखा कि उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे हैं, वो रो रही है। और खुदा का कलाम फरमाता है यीशु मसीह को उस बेवा पर तरस आता है और यीशु मसीह उस बेवा से कहते हैं मत रो। और यीशु मसीह उस जनाजा को हाथ लगाते और उस लड़के को हुक्म देते हैं खड़ा हो। और खुदा का कलाम फरमाता है वो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। इसके बाद लासर का जिक्र आता है। अब लासर का जो वाकया है, लासर का जो मुर्दों में से जिंदा होना है, वो इन दोनों मुर्दों से अलग है। खुदा का कलाम फरमाता है यीशु मसीह यरदन के पार थे। ये यरदन वो इलाका है जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देता था। अब बैतनिया में 3 यतीम बच्चे थे जो यीशु मसीह से प्यार करते थे, यीशु मसीह से मोहब्बत रखते थे। इनका भाई लासर जो है मर जाता है। जब लासर मर जाता है तो बाइबल फरमाती है लासर की बहनें यीशु मसीह को पैगाम भेजती हैं अभी इससे पेशर वो मर जाए, जब वो हयात है, जिंदा है, बीमार है। यीशु मसीह के पास में पैगाम आता है साथ जिसे तो अजीज रखता है लासर, वो बीमार है। खुदा का कलाम फरमाता है यीशु मसीह जहां थे वहीं पर रुक गए। 4 दिन के बाद यीशु मसीह की आमद होती है। अब जैसे यीशु मसीह बैतनिय्याह में दाखिल हुए, खुदा का कलाम फरमाता है उस लासर की बहन मर्था जो है यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए जाती है और यीशु मसीह से कहती है ऐ उस्ताद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा हाँ मैं ईमान रखती हूं कि क़यामत के रोज जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है को वो मर जाए तो भी जिंदा है। बाइबल फरमाती है उसके बाद मरियम आती है। मरियम भी आकर यही कहती है ऐ उस्ताद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। खुदा का कलाम फरमाता है यीशु मसीह ने कहा तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा चलकर देख ले। अब लासर को मरे 4 दिन हो गए हैं। यहूदियों में उस वक्त भी और आज भी उनका यह अकीदा है
कि जब 4 दिन मुर्दे को हो जाते हैं मरे हुए, तो उसकी रूह जो है आल में पताल में चली जाती है, और जब रूह पताल में चली जाए तो फिर वापस नहीं आ सकती। इसलिए यहूदी लोग 3 दिन तक, जब उनके यहां कोई मरता है, 3 दिन तक अपने घर में तो रात खानी करते हैं। चौथे दिन जो है औरतें अपने साथ फूल लेकर जाती हैं, लुबान लेकर जाती हैं, बाखूर लेकर जाती हैं, और जाकर कब्र पर उन्हें जलाती है। ये उनकी शुक्रगुजारी थी कि रूह जो है सही सलामत जो है पताल में चली गई है। 3 दिन तक घर में तौरात खानी इसलिए की जाती थी कि रूह जो है घर के किसी अफराद में दाखिल ना हो जाए और उसे तंग ना करे। इसलिए 3 दिन तक घर में तौरात खानी की जाती थी। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, यीशु मसीह जब मर गए, दफन हुए, तो बाइबल फरमाती है तीसरे दिन चंद औरतें जो है अपने साथ खुशबूदार चीजें लेकर जाती हैं, अपने हाथों में फूल लेकर जाती हैं, अपने साथ लुबान लेकर जाती हैं, अपने साथ बाखूर लेकर जाती हैं, ताकि कब्र पर जाए, अपने यहूदी दस्तूर के मुताबिक यीशु मसीह की लाश पर, यीशु मसीह की कब्र पर बाखूर जलाएं, बाखूर फेंके, लुबान जलाएं, ताकि इनकी खुशबू जो है फैल सके। खुदा का कलाम फरमाते हैं, इन खवातीन ने इरादा तो कर लिया कि हम यीशु मसीह की कब्र पर जाएंगे और वहां पर जाकर बाखूर जलाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है जब ये जा रही थी, ये जब कब्र पर जा रही थी, तो आपस में गुफ्तगू करती हैं, हम जा तो रहे हैं, पता नहीं पहरेदार हमें कब्र पर जाने देगा कि नहीं। ये पहली रुकावट कि पता नहीं पहरेदार हमें जाने देंगे कि नहीं। दूसरी रुकावट, अगर हम कब्र पर चली भी जाती हैं तो हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा है। खुदा का कलाम फरमाते हैं, ये बातें आपस में वो गुफ्तगू कर रही है, जाती जा रही है। अब पहली रुकावट को खुदा की कुदरत ने दूर कर दिया, वहां पर कोई पहरेदार। खुदा का कलाम फरमाते और आगे बढ़ती है तो देखती है कि कब्र के सामने से पत्थर भी, खुदा का कलाम फरमाते जैसे ही कब्र पर जाती है, उनकी सोच में भी नहीं था ऐसा होने वाला है। खुदा का कलाम फरमाते जैसे ही कब्र पर जाती है, वहां पर कफन सिर्फ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कफन रखा हुआ। बाइबल फरमाती है जैसे ही वो कब्र में दाखिल होती है, वहां पर कफन रखा है, लेकिन कफन में जिसको रखा गया था वो कब्र में, खुदा का कलाम फरमाता है उनकी सोच के बरक्स होता है, और वो परेशान हो जाती है कि ये क्या हुआ है। उनकी इस परेशानी को फरिश्ता ने दूर किया। फरिश्ता ने कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में वो यहाँ नहीं है, अपने कहे के मुताबिक जी उठा है। देखो उसकी कब्र है, उसका कफन है। क्या औरतों ने उस लाश पर, जिसके लिए वो जा रही थी बखूर जलाने के लिए, लुबान जलाने के लिए, फूलों की खुशबू नजर करने के लिए यीशु मसीह की कब्र पर नजर की। इन चीजों को यीशु मसीह की कब्र पर उन्होंने इन चीजों को नजर किया, खुशबू लगाई। खुशबू लगाई क्यों? आज हम खुदा कलाम में से मौत के मुतालिक नहीं, किसके मुतालिक सीख रहे हैं? क्योंकि आप सबके चेहरे देख कर ना, प्रशिश के दौरान जिस तरह से आपके चेहरों पर और ज़हनों पर बहुत से सवालात थे कि आज तो इबादत कन्वेंशन को नहीं रखी गई, हमें तो नहीं बताया गया था कि कन्वेंशन है। हालेलुया। किसके मुतालिक सीख रहे हैं? या मौत के? हम जिसकी पैरवी कर रहे हैं वो कौन है? हमारा मुनज्जी कौन है? वे डर क्यों रहे? मैं अर्ज कर रहा था, इन खवातीन ने खुशबू नजर की
क्यों? इस पर बाद में आते हैं। बाइबल फरमाती है लाजर कितने दिन का मुर्दा है? यहूदियों का उस वक्त भी और आज भी अकीदा क्या है? अगर रूह पताल में चली जाए तो वहां से वापस, इससे खुदा का कलाम फरमाता है जब यीशु मसीह ने यायर की बेटी को जिंदा किया तो वहां पर जितने भी यीशु मसीह के मुखालिफ मौजूद थे उन्होंने यीशु मसीह के किन लफ्जों को लिया? उन्होंने कहा खुद ही तो कहता था कि बेटी मरी नहीं बल्कि सोती है, तो सोए को जगा देना ये कौन सा मौजूदा है? यीशु मसीह के अपने लफ्ज से तुम क्यों रोते हो? लड़की मरी नहीं बल्कि वहां पर जो फक्की फरीसी के मुखालिफिन जो यीशु मसीह की बातों को मरोड़ तोड़ कर आप लोगों के सामने पेश करते थे ताकि लोग इसकी मुखालिफत करें। उन्होंने कहा वो तो कहता है लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है, सोए को जगा देना ये कौन सा मौजूदा है? फिर बात आई बेवा के बेटे की, तो उसको मरे एक दिन हुआ था। इससे बाइबल फरमाती है उसको भी जब यीशु मसीह ने जिंदा किया तो कोई लोगों के नजदीक कोई ताज्जुब खेज बात ना थी, अजीब बात ना थी, अनोखी बात ना थी। उन्होंने कहा 3 दिन तक रूह जमीन पर ही घूमती है, मौजूदा तो यह है कि रूह पताल में जाए और वहां से वापिस आए। रूह कहां जाए? और रूह अगर पताल में चली जाए तो वहां से वापस नहीं आ सकती। इससे बाइबल फरमाती है यीशु मसीह को जब मैसेज भेजा गया, पैगाम भेजा गया कि लाजर बीमार है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यह बीमारी खुदा के जलाल के लिए है। यीशु मसीह वहीं रहे, 4 दिन के बाद आए। अब बाइबल फरमाती जैसे यीशु मसीह गए कब्र पर, उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था। यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर को उठाओ। लाजर की बहनों ने कहा अब उसे मरे 4 दिन हो गए हैं, अब तो उसके बदन से बदबू आती होगी। यीशु मसीह ने कहा क्या मैंने तुम्हें कहा ना था? अगर ईमान लाओगे तो खुदा का कलाम फरमाता है यीशु मसीह ने जैसे हुक्म दिया पत्थर उठाओ। यीशु मसीह ने कहा लाजर कब्र से, लाजर आया बाहर। यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी उठे, लाजर भी मरकर जी उठा। फर्क क्या है? बाइबल फरमाती है जब लाजर जिंदा हुआ उसका कफन उसके साथ था। यीशु मसीह जब जिंदा हुए कफन कब्र के अंदर है। लाजर को फिर मरना है, उसे कफन की भी जरूरत है। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो यीशु मसीह ने कहा देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब तेरा पास जिंदा रहूंगा। आल मेरवा की कुंजियां मेरे पास है, मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद। बेशक मुर्दे जिंदा हुए, यीशु मसीह के मरकर जीवने से पहले भी मुर्दे जिंदा हुए। यीशु मसीह पिलौता क्यों है? पिलौता इसलिए है जितने भी जिंदा हुए फिर मर गए, लेकिन यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो फिर पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है मैं तुम्हारे साथ भेद की बात करता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे। सोएंगे का लफ्ज जो है गौरतलब है। बाइबल मुकद्दस में मौत को अलग अलग नामों से मुतारिफ करवाया गया है। जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा? लाजर मर गया है? नहीं, यीशु मसीह ने कहा हमारा दोस्त लाजर सो गया है। शागिर्दों ने कहा अगर सो गया है तो जाग जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी मौत की बाबत कहा था
और वो समझे कि नींद और आराम की बाबत कहा गया है। पौलुस रसूल ने कहा, यीशु मसीह जब कलीसिया को लेने के लिए आएगा उस वक्त को सामने रखकर उससे कहा, हम सब तो नहीं, हम सब तो क्या नहीं, उसके हम सब तो नहीं मरेंगे, हम सब तो नहीं सोएंगे बल्कि बदल जाएंगे। अब मौत के मुतल्लिक इन्हें पाओली कलाम सुनना रही है क्या? आमीन। सब सारे अक्सर खातर जिन्होंने सलामत रहते हैं। आज किरे मुतल्लिक सीख रहे हैं, किरे मुतल्लिक पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया में क्या पैगाम भेजा? उससे कहा, हम सब तो नहीं सोएंगे, हम बदल जाएंगे और पिछला नरसिंगा फूंकते ही पल भर में होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब बदल जाएंगे। पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। ये कब होगा? जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब है दुनिया से अलग किए हुए लोग, चुने हुए लोग। हालेलुया। मौत अटल है, यहूदियों का यह अकीदा था कि मौत आखिरी मंजिल है। यह यहूदियों का अकीदा था। इससे तो जब कोई मरता था मातम करते थे, आहो नाला करते थे, दिल सोजी के साथ मातम करते थे, गम करते थे, अपने आप को घायल और जख्मी करते थे। वजह उनके पास उम्मीद नहीं थी कि हम फिर अपने इस अजीज से मिलेंगे, हम फिर इस अजीज का चेहरा देखेंगे। इसलिए तो बाइबल फरमाती है, जब याकूब मरने लगा था, जब वो मिस्र में था, उसने यूसुफ से कहा, मुझसे कसम खा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे मिस्र में दफन ना करना, मुझे मेरे बाप दादा अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ दफन करना मकफिला के खेत में, जहां पर मैंने अपने लिए भी कब्र खरीदी है। लेकिन जब याकूब मर जाता है तो यूसुफ अपने बाप याकूब को लेता है, उसके साथ एक बहुत बड़ा हजूम जो है, जो मिस्र के आली रुतबा पर जो लोग फाइज थे, वो उसके साथ जाते हैं। अगर हम कहें कि याकूब का जनाजा आलीशान तरीका से गया तो गलत ना होगा। अब यहां पर जिस नुक्ता पर आपको लेकर जाना चाह रहा हूं, लिखा जैसे ही वो मकफिला में दाखिल होते, उस शहर में दाखिल होते जो कनानियों का शहर था, बाइबल फरमाती है 7 दिन तक यूसुफ अपने बाप के लिए फिर मातम करवाता है। 40 दिन मिस्र में उसके बदन पर खुशबूदार चीजें भरी गई। 70 दिन तक मिस्र में ही मिस्रियों ने याकूब के लिए मातम किया। अब जैसे ये उस कब्र पर जाते हैं जो याकूब ने खरीदी हुई थी, जो याकूब जो है अब्राहम ने अपने खानदान के लिए कब्रिस्तान खरीद लिया था हत्ती उरिया से। बाइबल फरमाती है जैसे ही वहां पर जाते हैं 7 दिन याकूब फिर मातम करवाता है। और बाइबल फरमाती है जब कनानियों ने
मिस्रियों का ये दिल सोज मातम सुना और देखा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मिस्रियों का ये बड़ा नातब, ये जो बहुत बड़ा दुखी, बड़ा बेहानक और बड़ा दुखी मातम है। किनका? मिस्रियों का। 7 दिन तक करते रहे, कनानी सुनते रहे। आखिर उन्होंने ये लफ्ज कह दिए कि मिस्रियों का ये बहुत दर्दनाक मातम है। हालेलुया। मैं जिस बात की तरफ आपको लेकर जाना चाह रहा हूं हाजरीन, यहूदियों और मसीहियों में फर्क क्या है? यहूदी जब उनका कोई मरता है उनके पास उम्मीद नहीं है, लेकिन मसीह जब कोई इस दुनिया से जाता है तो उनके पास क्या है? उम्मीद क्या है? यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं। यीशु मसीह भी कहां पर है? वो वहां पर क्या करने गए थे? मकान तैयार, जगह तैयार करने गए थे। आएंगे, किन को लेने आएंगे? सिर्फ कलीसिया जाएगी। कौन जाएंगे? इसे मुकद्दस यूहन्ना अपने खत में कहता है, मुकद्दस की किताब में, उसका मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में, मुबारक सिर्फ वो ही है, ये बात ज़हन में रखें। हालेलुया, हालेलुया। तैयारी इस जिंदगी में करनी है, इसके बाद नहीं। ज़बूर की किताब में लिखा है, मुर्दे खुदा की प्रस्तिश नहीं करते। मुर्दे प्रस्तिश खुदा की कौन करते हैं? इस घराने ने अपने ईमान का इजहार ये इबादत करके दर हकीकत किया है, क्योंकि भाई मुनव्वर ने अपने जीते जी यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। उन्होंने खुशखबरी को कबूल किया जो ग्रंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल ने लिखी है, पहले ग्रंथियों के खत उसके 15वें बाब में। उसके मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और 30 दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। यीशु मसीह की मौत मेरे और आपके गुनाह है। उसकी मौत हादसाती तौर पर, हालेलुया, ये हमारे ईमान है कि जब कलीसिया को यीशु मसीह लेने के लिए आएंगे तो भाई मुनव्वर भी बातों पर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे, और तमाम वो मुकद्दसीन जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके इस दुनिया से गए। यही हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मातम और आहो नाला, ये नाउमीदी की बातें। जब कोई मर जाता है, आंसू जो हमारी आंखों से ज़ारों कतार निकलते हैं, तो याद रहे आंसुओं में भी फर्क है। यीशु मसीह भी लाजर की कब्र पर गए, आंसू नहीं निकले। सवाल उठता क्यों? जबकि यीशु मसीह तो जानते थे मैं लाजर को जिंदा कर देना है, फिर आंसू क्यों निकले? क्योंकि बाइबल फरमाती है यीशु मसीह उनसे मोहब्बत रखते थे। ये आंसू मोहब्बत के थे। जिस्मानी जितने भी रिश्ते हैं खुदा ने इनमें मोहब्बत रखी है। कोई नहीं चाहता मेरा बाप जुदा हो, मेरा भाई जुदा हो, मेरा शोहर जुदा हो। हालेलुया। ये नाउमीदी के आंसू नहीं है, ये मोहब्बत के आंसू है। हालेलुया, हालेलुया। और मसीहों के पास उम्मीद है कि जब यीशु मसीह आसमान के बादलों पर लेने के लिए आएगा कलीसिया को, तो पहले वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर जो जिंदा बाकी होंगे बदल जाएंगे। और आसमान पर पौलुस रसूल ने कहा तुम इस तरह से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। मुकस्सों की बातें एक दूसरे के लिए तसल्ली की होनी चाहिए, ईमान में तकवीयत की होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि ईमानदारों का ईमान जो है जुम्बिश ना खाए। यीशु मसीह ने कहा उससे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं,
उसी से डरो जो बदन और रूह दोनों को जहन्नुम में डाल सकता है। डरना उससे है, खुदा से। हालेलुया। आए अपनी आंखें बंद करें।